बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तहसील प्रेस क्लब में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजिया नगार भी हैं, साबिक़ सदर अजमत ताजरान कोयटा भी हैं। आज इनकी फैमिली के साथ आज 2 बजे तकरीबन एक वाक़या पेश आया और हम इनसे उस वाक़े की तफसील जानते हैं और क्या वो वाक़या पेश आया और उसके बाद आपका रद्द अमल क्या है। जी मुझीब अकबर रज़ा साहब, आज हमें बताइए कि क्या वाक़या आपकी फैमिली के साथ पेश आया है और उस पेश आने के बाद वाक़े के बाद क्या आपका रद्द अमल है। जी तारक जाद सुल्तानी साहब, वाक़या ये हुआ है कि आज मेरी एक भांजी भी है और रिश्ते में, और मेरी बहू भी लगती है, भतीजे के घर है, तो वो शॉपिंग के लिए यहाँ शहर के अंदर तशरीफ़ लाए जरार मार्केट में। यहाँ से उन्होंने एक दुकान से शूज़ खरीदे। शूज़ खरीदने के बाद वहाँ उन्होंने अपने हमारी बेटी ने अपने वॉलेट से पैसे निकाले, 800 रुपये उसको दिए। वहाँ बैठ के उसने अपने बच्ची को फीडर दिया। उसके बाद वो उसने वो बैग में डाले, वो वॉलेट भी और वो भी। वहाँ से वो तकरीबन 200 गज तकरीबन ये डिस्टेंस बनता है। दूसरी दुकान पे गई, वहाँ से उसने कुछ दुपट्टे वगैरह लेके रंगाई करवाने थे। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने वो दुपट्टे वाले को पैसे देने थे। उसने अपना वो बैग निकाला और उसमें देखा कि वो वॉलेट वहाँ गायब था, उसमें नहीं था। वो परेशान हो गई। वो वापस उस दुकान पे गई, शूज़ वाली दुकान पे। उसने कहा कि मेरा यहीं कहीं वॉलेट तो नहीं गिर गया है। तो उस दुकानदार ने कहा कि यहाँ तो बाजी कुछ भी नहीं है। ये कोयटा में किस जगह ये वाक़या? ये जरार मार्केट में। तो वहाँ तो पहले भी ऐसी शिकायत आई, इस मार्केट में ऐसी चोरियाँ भी हुई हैं और इसके खासी वाक़यात वहाँ हो रहे हैं। जी बिल्कुल। इस पर एक सोने की दुकान थी, उस पर चोरी और भी बहुत से वाक़यात हुए हैं जो कि रिपोर्ट होते रहे, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई भी ना हुई। उसने मुझे कॉल की, मैं यहाँ आया, मैंने उन दुकानदारों से बात की, मैंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। उसमें भी वो चूँकि 1-2 दुकानों पे लगे हुए हैं, तो वहाँ से वो जब गुजर रही है तो वो एक जो शॉपिंग बैग है वो उसके पास था। तो शायद किसी ने उसमें से हाथ की सफाई दिखाई है, जैसे कि जेब कतरे होते हैं। तो वो चलते चलते जो कि गली में रश होता है, तो किसी ने वो हाथ डाल के उसको निकाल लिया है। उसके पास बच्ची भी थी, उसने उठाई हुई थी, वो बैग भी उसके हाथ में था। तो उसकी तवज्जो शायद बच्ची की तरफ। ये कितनी मालियत का तकरीबन? ये तकरीबन 7-7.5 तोले होगा। आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा बनते हैं अगर आज के हिसाब से सोने का जिक्र किया जाए। क्या आपने इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन को की है या मुतल्लिका अदारों को बताया? जी चूँकि थक चुके हैं पहले बता कर, तो अब मैंने ये रिपोर्ट अभी तक ना दी है और ना ही मैं देना चाहता हूँ। आप अजमत ताजरान के साबिक़ सदर भी होकर, एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी भी होकर, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊँगा। जी मैं बेबस हो चुका हूँ इस लिहाज से कि न सिर्फ आज तो मेरे अपने घर के साथ वाक़या रहूँगा, मैं लोगों की शिकायत कर करके थक चुका हूँ। लेकिन हमारी पुलिस के जो रवायती तरीक़ेकार होते हैं, आप दरख्वास्त दे जाएँ, पहली बात है वो दरख्वास्त देने से कासिर होते हैं। अगर मैं चला गया तो शायद वो मेरे चेहरे की तरफ लेकर वो दरख्वास्त रख लेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ जी कि हमारी FIR काटें तो वो इस पर नहीं काटेंगे। पुलिस का हमारा वही जो तरीका वारदात होता था पहले, वो आज भी मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। पुलिस तो ये दावे करती है, IG आज़ाद कश्मीर ये दावे करते हैं, DIG ये दावे करते हैं। नो डाउट कि इस वक्त कोटली के अंदर जो SP हैं रियाज मुगल, वो एक बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं, लेकिन नीचे जो उनको टीम है वो बड़ी कमज़ोर मिली हुई है। तो उसकी मौजूदगी क्या आप रियाज मुगल साहब को भी नहीं कहेंगे कि ये वाक़या हुआ है? नहीं, मैं उनकी हद तक तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर उनके इल्म में आ जाए तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि वारदात तो हुई है। लेकिन मैं लीगल कार्रवाई इसलिए कि अगर 10-12 लाख रुपए का पहले नुकसान हुआ है तो मैं 2-3 लाख रुपए मजीद इस पर नुकसान नहीं उठाना चाहता। और फिर जो खींचातानी और ये वो जो तरीक़ाकार होता है, जो काम पुलिस को करने वाले वो कहते हैं मुस्तकिल वो खुद आकर करे, एप्लीकेंट करे। अब चूँकि हम इस स्लीप पे पहुंच चुके हैं कि हम सिर्फ अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए आते हैं, काम करने के लिए आते नहीं हैं। हज़ारों के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो आम आदमी को क्या कह सकता है, मैं इस पर मज़ीद तो कुछ भी नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं अदम एतमाद कर रहा हूँ पुलिस पर, इसलिए मैं दरख्वास्त नहीं दे रहा। जी इसके बाद मेरे ख्याल में किसी बात की गुंजाइश नहीं रह जाती इनके मौक़िफ़ के बाद कि ये अपना केस भी दायर नहीं कर रहे, ये पुलिस के पास भी नहीं जा रहे। ये एक सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है। अब तक के लिए हम आपको यहाँ से यही रिपोर्ट कर रहे थे। इसके बारे में ये इंटरव्यू सुनने के बाद मुतल्लिका ज़िम्मेदारान क्या कहते हैं, अगर उनकी तरफ से? इसमें तारक जाद सुल्तानी साहब, जो बकारियों की भरमार है यहाँ पे, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ अपनी आबादियाँ कायम की हुई हैं। हमने असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा को भी बार बार इतला किया, हमने थाना पुलिस को भी बताया,
ये तमाम वारदातें जो हो रही हैं, ये इसको हम बैरिया टाउन के नाम से पुकारते हैं। वहाँ से आते हैं, वहाँ से लोग पकड़े भी गए हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो चूँकि वहाँ से इनको भी कुछ नहीं मिलता है तो ये क्या उन पर कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि छोड़ो, रहने दो, मकसद ही कोई नहीं। जी, अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? जो कुछ कहना था इन्होंने कह दिया है और सिस्टम के ऊपर इन्होंने एक सवालिया निशान भी लगा दिया है। अब मुतलका ज़िम्मेदारान की ज़िम्मेदारी है वो इसके बारे में क्या कहते हैं।